एवरीवन, डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपके साथ शेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग बीकॉम पार्ट 2 के लिए। राइट, तो ये जो पेपर हमारा है इसके अंदर हम बजटरी कंट्रोल जो चैप्टर है हमारा जिसे कहा जाता है बजटिंग फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने देखा कि बजट क्या होता है, बजट के फीचर्स क्या होते हैं, बजटिंग क्या होते हैं। आज हम इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है बजटरी कंट्रोल, इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बजटरी कंट्रोल का मतलब ये है कि हमने कहा कि फ्यूचर के लिए जो फोरकास्ट करते हैं एक तरह से, जिसमें प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में डेटा को रखा जाता है, वो बजट होता है। बजट बनाने की जो प्रोसेस है उसे बजटिंग कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल जो है वो एक ऐसा सिस्टम है कॉस्ट को कंट्रोल करने का, जिसके अंदर बजट बनाते हैं, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फिक्स करते हैं और परफॉर्मेंस जो है कि हमने जो बजट बनाया था वो एक्चुअल में उसमें एक्चुअल में हुआ क्या है उससे परफॉर्मेंस का कंपेयर किया जाता है, और जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं उनके ऊपर फिर क्या हमें डिसीजन लेना है वो काम करके हम इस तरह की कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम कर सकें, हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें। राइट, तो बजट के लिए कहा जा सकता है कि बजटरी कंट्रोल को हम अगर टर्म्स यहाँ पर दें, पर्टिकुलर डेफिनेशन हम दें, तो बजटरी कंट्रोल के लिए कह सकते हैं कि द बजटरी कंट्रोल इज द कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज एंड ऑफ चेंजेज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज थ्रू द यूज़ ऑफ बजटरी मेथड्स। यानी बजटिंग के मेथड्स को हम यूज़ करेंगे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑल द एस्पेक्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, सेल्स से रिलेटेड हो सकते हैं, उसके लिए कि इस तरह से हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट को हम कम कर सकें और हम ये पता लगा सकें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होगी और उसके बाद उसने टारगेट अचीव किया या नहीं किया है। राइट, यानी कुल मिला के जो हमारा मैनेजमेंट है उसके उत्तरदायित्व को, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो भी है वो हमारी जो प्लान है उससे रिलेट करके हम बजट बनाते हैं। फिर उसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट्स है उसकी बजट के परिणामों से तुलना करते हैं और उसके बाद या तो उस नीति को उस पर्टिकुलर क्रिया द्वारा पूरा करने के लिए हो सकता है, या हो सकता है कि अगर वो अचीवेबल नहीं होता है तो अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन के लिए भी बजटरी कंट्रोल को यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारा बजटरी कंट्रोल हो गया। अब जब बजटरी कंट्रोल सिस्टम आप अपने यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो एस्टेब्लिश करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि बजटरी कंट्रोल हमारे लिए सक्सेसफुल तभी होगा जब हम हमारे यहाँ कुछ बेसिक जो इससे रिलेटेड इसेंशियल्स हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, उनके बारे में अरेंजमेंट्स करें। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे? क्या उसे कह सकते हैं क्या जो रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ वेरिएशन आया है, जहाँ वेरिएंस रहा है एक्चुअल और बजटिंग में, तो टॉप जो मैनेजमेंट है उसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है आपको जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको क्लियरली यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा कि हम जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसे बजटरी कंट्रोल द्वारा हम अगर अचीव करना चाहते हैं तो ऐसे में हमें यहाँ पर क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या क्या होंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंटर्स भी बनाने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाने का मतलब ये होता है कि जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं अगर उसमें वेरिएशन रहता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या पर्टिकुलर मैनेजमेंट यानी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा या डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स भी बनाने पड़ेंगे। जो बजट आप बनाते हैं उसमें कंट्रोल प्रोसीजर करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो जो बजट टारगेट हमने लिए हैं वो रियलिस्टिक है या नहीं है, वो बहुत देखना ज़रूरी है। कई बार हम बहुत हाई टारगेट रख लेते हैं तो एक्चुअल में न तो वो अचीव हो पाएंगे, और ऐसे में हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करते हैं तो हमारे जो वर्कर्स हैं या जो मैनेजमेंट है उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम को लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो टारगेट्स आप लगा रहे हैं वो रियलिस्टिक है या नहीं है। आपके यहाँ अकाउंटिंग का बहुत ही साउंड सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि साउंड सिस्टम होगा तभी तो हम पूरा डेटा कलेक्ट करके एक्चुअल में जो रिलेटेड बजट है वो बना पाएंगे। कोई हाइपोथेटिकल बजट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर गुड अकाउंटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। सारे ही जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जो बजट हम बनाएं उसमें हमें थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी भी मिलना चाहिए, ताकि कई बार ऐसी जो अनकंट्रोलेबल हमारे पास
सिचुएशंस होती हैं उन सिचुएशंस को हम डील कर सकें। तो बजटिंग का ये एसेंशियल सिस्टम्स हो गए। अब जब बजटरी कंट्रोल हम यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं तो बजटरी कंट्रोल लगाने के लिए उसका प्रोसेस कह सकते हैं या प्रिपरेशन कह सकते हैं कि बजटरी सिस्टम अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोसेस जो होगा उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक बजट कमेटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। बजट कमेटी बना जो कहा जाएगा उसके अंदर उसका एक बजट का कंट्रोलर होगा और जितने भी हमारे वेरियस डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे इंजीनियरिंग है, या जो हमारा जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है या कोस्ट अकाउंटेंट है, वो सारे के सारे लोग उसके मेंबर्स होंगे। ये जो बजट कमेटी होगी उसका काम होगा कि बजट के एस्टिमेट बनाना, उनका फिर रिव्यू करना, अगर उनमें कुछ आपको संशोधन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए वो अपने सजेशंस देंगे, जनरल पॉलिसीज़ पे डिसीजन लेना, और उसके बाद जो हम बजट बनाएंगे उसको वो अपनी तरफ से अप्रूव करते हैं। या अगर आपने कुछ संशोधन किए हैं, अगर आपने कुछ वहाँ पे चेंजेस किए हैं तो उनको भी वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद बजट की रिपोर्ट लेना, उसके बाद उसका रिपोर्ट का एनालिसिस करना, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर कोई कार्रवाई होनी है। तो कुल मिला के बजट का सारा काम जो किया जाता है बजट बनाने से लेकर उसके रिव्यू करने तक, और उसका जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में पूरा एनालिसिस करने का सारा जो काम होता है वो बजट कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, उस बजट कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसी तरह से हमें हमारे यहाँ पर जब बजट बनाते हैं तो उसके बाद आपको बजट सेंटर्स भी एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो आप सेटिंग अप ऑफ बजट सेंटर्स, यानी बजट सेंटर्स वो ऐसे सारे सेंटर्स हैं जिनके लिए हम अलग अलग बजट बनाएंगे। एक ओवरऑल बजट बनेगा, उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी या उसके और भी किसी सेगमेंट के लिए या उसकी और पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या किसी पर्सन के लिए भी बजट बनाया जा सकता है। तो बजट केंद्र एक विभाग भी हो सकता है, उसका एक सेगमेंट यानी अनुभाग भी हो सकता है, एक क्रिया यानी एक्टिविटी भी हो सकता है, या एक पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जिनके लिए बजट बनाना है वो बजट सेंटर्स आपको फिक्स करने पड़ेंगे या सेटअप करने पड़ेंगे, उनकी स्थापना करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा बजट का पीरियड क्या होगा, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ बजट पीरियड। यानी जब भी हम कोई बजट बनाते हैं तो हर एक बजट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। अब ये बजट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, 1 साल, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीना। तो जो बजट है उसका पीरियड क्या होगा वो भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली बजट का जो पीरियड हम डिसाइड करते हैं वो हमारे बिजनेस के नेचर कैसा है, हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा है, मार्केट की करंट और फ्यूचर कंडीशंस क्या है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें बजट का पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाए जा सकते हैं, 3 साल 20 साल तक के बजट बनते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसे बजट बनेंगे तो वो बहुत लंबी अवधि के लिए बनेंगे। लेकिन रूटीन के हमारे सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट नॉर्मली 1 साल या 1, 2, 4, 6 महीने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें बजट का पीरियड फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद अपने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट की फ्लो कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ताकि बजट के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस संगठन की क्या भूमिका रहेगी, वो सारी की सारी बातें आप डिसाइड कर सकें। तो ये आपको बजट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा बजट का मैनुअल क्या है। बजट मैनुअल का मतलब है बजट की पुस्तिका बनानी पड़ेगी। इस जो बुक हम बनाएंगे, बजट बुक कह दीजिए या बजट मैनुअल कह दीजिए, इसमें बजट बनाने का प्रोसेस क्या होगा, बजट के टारगेट्स क्या है, बजट कैसे बनेगा, कौन कौन से फॉर्मेट्स हम यूज़ करेंगे, हर एक जो हमारी अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आप बनाएंगे, क्या क्या डेट्स होंगी जिस दिन हमें डेटा चाहिए होते हैं, वो सारे के सारी एक मैनुअल हम बना देते हैं। और जो बजट कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनको ये सारी डिटेल दे दी जाएगी कि बजट के लिए कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी डेटा यहाँ पर डाल दिया जाता है, राइट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका कई बार ऐसा होता है कि की फैक्टर्स भी आपको डिसाइड करने पड़ते हैं कि बजट बनाते समय कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आपकी इस बिजनेस एक्टिविटी को लिमिटेड कर देते हैं। जैसे आप बनाना तो चाहते हैं बहुत सारे यूनिट्स, लेकिन गवर्नमेंट ने ही आपको फिक्स कर रखा है कि आप इतना पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा खरीद नहीं सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो की फैक्टर कई बार क्वेश्चन में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय की फैक्टर या प्रिंसिपल बजट फैक्टर। तो की फैक्टर वो होता है एक तरह से कॉन्स्टेंट के जैसा ही होता है। तो जो हमारे बजट बनाते समय हमारे वो जो हमारा काम है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसे
इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमें बजटरी कंट्रोल के लिए बेसिकली ये कुछ कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी। बजट कमेटी बनाना, बजट मैनुअल बनाना, बजट का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना, बजट सेंटर्स फिक्स करना, पीरियड को फिक्स करना, बजट फैक्टर या प्रिंसिपल बजट फैक्टर या की फैक्टर आपको डिसाइड करना। लेवल ऑफ एक्टिविटी भी हम यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं कि हमें लेवल ऑफ एक्टिविटी की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम किस लेवल तक काम करेंगे, हमारी जितनी भी कैपेसिटी, क्या 100% कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे या कहीं रुकेंगे या 30, 70, 80% पे काम करेंगे। तो यहाँ आपको ये बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका प्रॉपर और साउंड होना चाहिए। तो इस तरह से बजट बनाने से पहले आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बजटरी कंट्रोल जो है वो एक तरह से ओवरऑल बजट बनाने से लेकर बजट का फॉलो अप करना तक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करने तक का एक तरह से सारा का सारा समराइज, एक तरह से सारा का सारा काम होता है, जिसे बजटरी कंट्रोल कहा जाता है। थैंक यू सो मच।